इस समाज को देखा और सदगुरु कबीर साहब देख रहे हैं कि संसार को उपदेश करने वाले लोग बहुत हैं, कहने वाले बहुत हैं, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, साधना बांटने वाले बहुत हैं, धर्म बांटने वाले बहुत हैं, मुक्ति बांटने वाले बहुत हैं, भगवान बांटने वाले बहुत हैं, कल्याण बांटने वाले बहुत हैं। लेकिन धर्म पर चलने वाले नहीं हैं। कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम हैं। कबीर साहब कहते हैं कि कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहंता बही जान दे, जो न गहनता हो। कहने वाले बहुत हैं, उपदेशक बहुत हैं, लेकिन उस उपदेश को अपने जीवनवन करने वाले बहुत कम हैं, बिरला है। आवश्यकता है कि अपने जीवन में उसको उतारने का। हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म को पहले अपने जीवन में उतारें। हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म को अपने जीवन में उतारें। हम नीति और नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में नीति और नियम को उतारें। हम ईश्वर और परमात्मा की बात करते हैं, लोग को बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में ईश्वर और परमात्मा को प्राप्त कर लें, उपलब्ध कर लें। परंतु ऐसा कहीं दिखता नहीं है, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। उपदेशक मात्र मिलता है, उपदेश करने वाले, कहने वाले मिलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, इंद्रिय लंपटता नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसा कहने वाले लाखों करोड़ों हैं। लेकिन जो आदमी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वही आदमी धोखा दे रहे हैं, वही आदमी बेविचार कर रहे हैं, वही आदमी इंद्रिय लंपटता कर रहे हैं, वही आदमी चोरी कर रहे हैं। अर्थात कथनी और करनी में कहीं सामंजस्य नहीं है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कहंता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई। उस चीज को अपने जीवन में धारण करने वाले कोई नहीं मिला। कोई शब्द कह दिए कबीर साहब। लेकिन आगे कह रहे हैं सो कहंता बही जान दे, जो न गहनता होई। आगे कबीर साहब कहते सो कहंता बही जान दे। अब आपको विचार करना है कि जो हमें उपदेश दिया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, और वह उस बात को, उस साधना को, उस भक्ति को, उस ज्ञान को बताने वाले अपने जीवन में उतारा है कि नहीं? यदि उतारा है तो ठीक है, यदि नहीं उतारे हैं तो कबीर साहब कहते सो कहंता बही जाने दे, अर्थात उसका परित्याग कर दो। जो न गहनता हो, जो उसको धारण नहीं किया। यदि आपको कोई परमात्मा दिखा रहा है, अब परमात्मा वो पाया ही नहीं, आपको परमात्मा दिखाएगा क्या? यदि आपको मुक्ति कोई दे रहा है और वह मुक्ति स्वयं पाया नहीं, प्राप्त नहीं किया, तो
तो आपको मुक्ति देगा क्या? शांति स्वयं पाया नहीं और आपको शांति देगा क्या? इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सो कहनता वही जाने दे। ऐसे उपदेशक को परित्याग कर दो जो न गहनता हो, अर्थात जो अपने जीवन में नहीं उतारे हैं। कबीर साहब आगे कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं, जो उपदेश करने वाले लोग हैं, उसको चाहिए कि बिल्कुल उसी बात को कहे जिसको वो उन्होंने धारण कर लिया है, जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तभी उसका भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। ये नहीं कहे कि आप अपने भीतर में बात कुछ और रखें, अब बाहर में कुछ और। शास्त्रकार ने कहा है, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना। मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कर्मण्य अन्यद दुरात्मना। कहते हैं जो मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है, और जो वाणी से बोलता है वही अपने कर्म द्वारा करता है। क्या ये महात्मा है? ये महात्मा का लक्षण है। लेकिन जो आदमी मन से कुछ और सोचता है, वाणी से कुछ और बोलता है, क्रिया अर्थात कर्म में कुछ और करता है, क्या ये दुरात्मा का लक्षण है? महात्मा गांधी कोई भी बात कहते थे तो पहले अपने जीवन में उतार लेते थे और तब समाज में वो कहते थे। इसलिए गांधी जी को महात्मा का उपाधि मिला। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन में सत्य को धारण किया, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही वो चले। तो कहा मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना। जो मन से सोचता है वही वाणी से बोलता है और वही कर्म के द्वारा करता है, ये महात्मा का लक्षण। और मन से कुछ और सोचता है, वाणी से कुछ और बोलता है, कर्म में कुछ और करता है, कहा ये दुरात्मा का अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का लक्षण है। नीतिकार कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से आप सावधान हो जाएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति से सावधान नहीं होते हैं तो आप धोखा खाएंगे। एक शायर ने इस समाज के वर्तमान जो स्थिति है उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। कहता है, सीने में आग लबों पे गुलाब रखते हैं, चेहरे पे सभी दोहरी नकाब रखे हैं। सीने में आग, भीतर में तो ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, अनेक प्रकार के विकार है। सीने में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, लेकिन आप सामने आए तो आपसे बड़े मीठी मीठी बात किया, आपसे बड़े ही विनम्रता श्रद्धा पूर्वक बात किया। आपको पता नहीं चला कि ये हमारा नुकसान करने वाला है। और एकदम असली चेहरा को छुपा लेता है और नकली चेहरा को सामने रखता है। गीत में भी आया है कि नकली चेहरा सामने आवे, असली सूरत छुपी रहे। तो नकली चेहरा को हम प्रदर्शित करते हैं और असली चेहरा को छुपा लेते हैं। इसी से स्वयं को भी वह धोखा देता है और समाज को भी धोखा देता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वयं में अशांत रहते हैं और समाज को भी दुखी करते हैं, अशांत करते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहनता तो बहुते मिला। कहने वाला उपदेशक बहुत मिलते हैं धरती पर, गहनता मिला न कोई। गहने वाला, कोई अपने ऊपर धारण करने वाला बहुत बिरला है। कोई और सो कहनता वही जान दे। उस कहने वाले को आप परित्याग कर दो जो न गहनता होई।
इसलिए कथनी मीठी खांड सी, कबीर साहब ने कहा कथनी मीठी कैसी, तो खांड सी अर्थात मिठाई के तरह, चीनी के तरह, शक्कर की तरह। करनी विष की लोई, और कर्तव्य क्या है, विष की जहर की तरह, अर्थात ठीक विपरीत। कथनी तज, करनी करे तो विषते अमृत होय। उसी उपदेश को, कथनी को छोड़ करके जब व्यक्ति अपने जीवन में उसको ढालता है, उतारता है, तो विष से अमृत हो जाता है। उसका जीवन अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो कबीर साहब यही इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं, इस साखी के माध्यम से, कि भाई आप इस धरती पर आए हो, इस समाज में हो, तो बहुत सावधान हो जाओ और परखो, समझो कि कौन आदमी जो मन से, वचन से और कर्म से एकत्व को प्राप्त किया है, जीवन में शांति को धारण किया है, कल्याण को धारण किया है, मुक्ति को धारण किया है, ऐसे व्यक्ति के संग करके, ऐसे व्यक्ति से साधना को सीख करके और अपना कल्याण करें। इसी में आपका, समाज का, सबका भलाई है, सबका कल्याण है। तो सद्गुरु कबीर साहब बड़ी ही अनमोल वाणी, एक एक शब्द कबीर साहब के ऐसे शब्द है कि एक शब्द पर आप यदि विचार कर लें तो आपके जीवन का सारा दुख, सारा कष्ट, सारी परेशानियां एक ही शब्द में समाप्त हो जाता है। आप पूर्ण शांति, पूर्ण कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।